नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, कल से मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं कि सर बजट भी आ गया, अब क्या लेना देना है बजट में। तो मतलब इतने नेगेटिव कमेंट आए, मैं ये सोचकर अचंभित हो गया कि विद्यार्थियों में इतनी नकारात्मक भावना या तो कोई भरेगा या फिर ये विद्यार्थी आजकल के हो ही गए नकारात्मक। ये दो बातों में से एक बात पक्की है। हो सकता है मेरे विरोध में काफ़ी कमेंट आए, मैं ये भी चर्चा नहीं करता और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, करिए, बिल्कुल स्वतंत्र अधिकार है। आजकल जितना आर्टिकल 19(1)(a) का प्रयोग अच्छे से हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। सोशल मीडिया है तो कुछ भी बोलते हैं, वो इश्यू नहीं है और मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बुद्धिजीवी के रूप में अगर हम चर्चा करें, क्योंकि आप भी साधारण बुद्धि के लोग तो नहीं हैं, अगर यहाँ तक आए हैं तो अपने आप को चिंतन के क्षेत्र में ले जाइए और पूरी तरह विचार कीजिए कि क्या हम वास्तव में एक ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं फंस गए जो पूरी तरह से नकारात्मक है। मैं आपको पूरे विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहां पर कोई भी किसी ऐसी चर्चा को नहीं लेके आऊंगा जिससे कि कोई मेरा हित हो। मेरा हित आप सब ये मानते हैं कि भाई मैं कोर्स के लिए कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, मत खरीदना, ठीक है। आगे बात करते हैं काम की। वो है सबसे महत्वपूर्ण कि हमें गंभीर चिंतन करना पड़ता है। सोचिए, अगर आप ये तैयारी करने के लिए बीएड करते हैं, 2 साल लगाते हैं, उसके बाद में आप तैयारी की शुरुआत करते हैं और तैयारी की शुरुआत करते समय ही आप ये सोच लें कि भाई मेरा नंबर तो आज ही आ जाए, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। मैं बहुत गलत शब्द काम में ले रहा हूं, लेकिन बड़ा ही हकीकत शब्द है। संघर्ष का एक काल होता है और उस काल को इस दुनिया में हर व्यक्ति को सहना पड़ता है। बिना संघर्ष के दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ, और अगर हो गया तो लिख लो, उसकी सफलता लंबे समय तक नहीं टिकी, क्योंकि उसने सफलता को कभी महत्वपूर्ण माना ही नहीं और वो सफलता उसको उतनी आसानी से मिल गई कि उसने उसका कभी इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया। संघर्ष जीवन का अंग है, नौकरी लगना ही नहीं, लगने के बाद क्या संघर्ष नहीं मिलेगा, बचेंगे जीवन में, रहेंगे। तो आप इसको इतना बड़ा इश्यू क्यों बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ ना, तो वो ये है कि जब गवर्नमेंट ये कह दे कि 1 लाख वैकेंसी हम दे रहे हैं ना, तो फिर धैर्य दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है कि इंतजार भी करना चाहिए। कल का मैं देख रहा हूँ, भयंकर स्थिति है सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं दिया, कोई वर्गीकरण नहीं है, कुछ नहीं देंगे। अरे कुछ नहीं देंगे, थोड़ा इंतजार कर लो यार, दिक्कत कहाँ हो रही है। जब अगले कह रहे हैं ना, इस समय तो कोई वोटिंग नहीं है इनके पास, इस समय उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 सीटों का इधर उधर करके बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं खड़े हो जाने। और अगर हार गए तो भी कुछ नहीं होना, जीत गए तो भी कुछ नहीं होना, सरकारें चल रही हैं वैसे चलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके। और कोई उसके भरोसे इतना बड़ा बजट देने की उन्होंने कोशिश की हो, ऐसा भी नहीं है। 1 लाख वैकेंसी उन्होंने कही हैं, तो ये जो लिस्ट मैं आपके सामने दे रहा हूँ, एक लिस्ट, इसको ध्यान से देखना। इसमें ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हैं और विशेष रूप शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं, ये लिस्ट पूरी शिक्षा विभाग की है, क्या इसमें सीटें खाली नहीं है। ध्यान से देख लो। अब मैं समय आपका खराब नहीं करना चाहता, नहीं तो एक एक चीज़ में बता दूँ आपको। हर प्रकार की वैकेंसी खाली पड़ी है। क्या ये इन वैकेंसियों को भरे बिना सरकार चल जाएगी क्या, या स्कूलें चल जाएंगी क्या? गांव के अंदर पंचायतों के चुनाव आएंगे तो वहाँ पर ताले नहीं लगेंगे क्या? सरकारों की जो दशा है वो खराब नहीं हो जाएगी क्या? क्या वो उनके वो ताले लगने शुरू होकर के फिर बाद में सड़कों पे लोग आकर बैठेंगे, रोज अखबारों में जब जाएगी बच्चे नारे लगा रहे हैं, तो क्या उनकी छवि अच्छी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। प्रैक्टिकली सोचो, इनको ये काम करने पड़ते हैं। ये चीज़ें, हर चीज़ उस रूप में नहीं देखी जाती, बस आलोचक हैं कर दो, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल बात है कि टीचर्स चाहिए, और चाहिए तो बीएड किए हुए चाहिए, और उनकी कंपटीशन एग्ज़ाम ही लगानी पड़ेगी, उनके लिए वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। और जब वो आएगी ना वैकेंसी, तब तुम्हारे में से बहुत से लोग विद्वान ऐसे भी हैं। अब मैं बताता हूँ एक हकीकत, और उसको थोड़ा सा हो सकता है कि बुरा लग जाए। ये कुछ जो है स्पेशल बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच क्या है और उनका जीने का तरीका क्या है, वो सुनना ध्यान से। सबसे पहले आज की तारीख में तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कोई वैकेंसी नहीं आएगी,
सबसे नकारात्मक सोच यहाँ से शुरू होती है उनकी। ठीक है, खुद तो नकारात्मक होते जैसे होते हैं, सामने वालों को भी नकारात्मक कर देते हैं। ठीक है, और माहौल ख़त्म। ठीक है साहब, क्या करोगे? उठा लो परात और फावड़ा, जाओ देखिए, समझ में आ जाएगी गणित। फिर उसके बाद में कहना वहाँ जाए खड़े होकर के वैकेंसी नहीं आती, कर लो वो कर लो, कौन रोक रहा है? रोक कौन रहा है? नहीं आएगी वैकेंसी, चलो ठीक है नहीं आएगी वैकेंसी, कर लो वो काम, कौन रोक रहा है? और अगर वो नहीं कर सकते तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। और जब पढ़ना है तो फिर नाटकबाजी किस काम की हो रही है? पढ़ो, झूठी बातों का कोई आधार नहीं होता। ये मैं उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जो एकदम नेगेटिव लोग हैं, जो मतलब साफ साफ कहते हैं कि कोई नहीं आएगी, कोई सरकार कुछ नहीं करती, लेना देना कुछ नहीं है। बिल्कुल बकवासबाजी बात है। सरकार क्या करेगी? जो चाहिए वो चीज़ चाहिए, मास्टर चाहिए तो चाहिए, कौन रोकेगा? और क्या आज तक ली नहीं सरकारों ने? बंद कर देगी सरकार? बैन लगा सकती है किस बात पे? कह सकती है क्या कि आज के बाद में टीचर्स को लेना बंद करते हैं? ऐसी कोई घोषणा करेगी क्या? फालतू बात है ये सब। तो फिर अब की बात ये है कि इन लोगों ने 1 लाख का है ना, तो 1 लाख में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में निकलती है ना तो टीचर्स में निकलती है। और कोई डिपार्टमेंट ऐसे हैं भी नहीं जो 1 लाख वैकेंसियाँ निकाल दें। अब ये लाख निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो मैं नहीं कहता, ये बजट की सारी बातें आज तक सही नहीं भी है। ये तुम लोगों को अगर वर्गीकृत दे देता कोई और कह देता कि फर्स्ट ग्रेड में 12,000, सेकंड ग्रेड में 15,000, 20,000, थर्ड ग्रेड में 50,000 वैकेंसी निकालते हैं, निकालेंगे कह दिया, क्या निकल जाएगी? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और नहीं हो तो क्या कर लो तुम? केस ठोक दोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। है क्या किसी के पास? सरकारें कह देती हैं बजट में तो क्या हो ही जाते हैं सारे काम? वो उससे काम होते हैं, आधे नहीं होते जो बजट में कहे जाते हैं। तो उसका क्या मतलब उस बात को उठा करके वहाँ हंगामा बना देना है उस बात का कि भैया बजट में नहीं है इसलिए आएंगी नहीं। अरे आएंगी, जरूरत से आएंगी, किसी के कहने से नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री और चाहे कोई और जी हो, जरूरत है तो निकलेगी। वैकेंसी है तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, चाहे वो कोई सरकार हो चाहे ना हो। ठीक है ना, उसका कोई रोकने वाला कोई नहीं है उसको। और चूंकि स्कूलें हैं तो टीचर चाहिएंगे, और टीचर रिटायर्ड भी होंगे तो चाहिएंगे, तो फिर ऐसे के अंदर वैकेंसियाँ निकालनी पड़ेगी, सीधी बात है। ठीक है ना, इसलिए इस प्रकार की नेगेटिव मानसिकता से तो बाहर निकलो। अब उसके बाद कि भैया क्या आएंगी क्या नहीं, इस साल में आएंगी क्या भी सर वैकेंसियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, ये बताओ। अब काम की बात है, बताओ आप। तो देखो आएंगी, वैकेंसी तो आएगी और एग्ज़ाम नहीं लगेगी इस साल, तो ये पक्की बात है। क्योंकि अब इतने जल्दीबाजी में भी कोई है नहीं सरकार कि हाँ तू आदि करे साहब, नहीं तो बाद अब इनको तो मास्टर नहीं बनाया तो क्या मालूम क्या हो जाएगा। प्रोसेसिंग में चलेगा, जो प्रोसेसिंग है उसी में चलनी है। सिस्टमेटिक रूप से अभी जांच होगी हर डिपार्टमेंट में कि कौन से विभाग में कहाँ कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, ये लिस्ट कहाँ से आई हमारे पास? कहीं ना कहीं जाँच हो रही है, काम हो रहा है, और वहाँ से लिस्ट बनी है। ये हम साला दर्पण के ऊपर देख सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। वहाँ वो तैयार, चूँकि आजकल तो कोई दिक्कत है नहीं, शिक्षा विभाग में तो कोई समस्या नहीं है, प्रॉपरली काम चल रहा है। और वो चीज़ वहाँ जाएगी तो गवर्नमेंट उस पर वैकेंसी निकालेगी। अब इस साल निकाल देगी, अगले साल उस पर वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हो जाएगी। लेकिन अब तुम लोग वो जो उन लोग नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नेगेटिव कहते हैं कि भाई कुछ नहीं आएगी। अब आज तो वो कहते रहेंगे कहीं नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, ठीक। और ये साल निकल गई, वैकेंसी आ गई मान लो, ठीक, इस साल के अंदर वैकेंसी आ गई। अब जैसे इस साल में वैकेंसी आएगी, उसके बाद उनका सीधा टारगेट दूसरा रहेगा इम्पोर्टेंट। क्या? वैकेंसी तो आ गई लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं लगवाएंगे, क्या मालूम कब लगेगी। कैलेंडर जारी नहीं कर रहे, आरपीएससी कुछ नहीं कर रही, मतलब पढ़ाई में ध्यान कम और उनकी उस प्रोसेसिंग में ध्यान ज़्यादा चल रहा है। अब बाद में जब आरपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब इस महीने में वैकेंसी कराएंगे या एग्ज़ाम कराएंगे, फिर वही लोग दुनिया में सबसे आगे जा करके और टंकियों पे चढ़ते हैं और ये कहते हैं कि साहब इस डेट को आगे बढ़ाओ, नहीं हम तो मरेंगे ऊपर से कूद गई। ये वही लोग होते हैं। फिर उन लोगों को नेगेटिव से लेकर के, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं ये, और फिर एग्ज़ाम बढ़ाने तक जाते हैं, और फिर वापस फेल हो करके फिर उसी लाइन में खड़े जाते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाला कभी सक्सेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिंदगी में सकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं है। बहुत सी जीवन पूरा जो जिया जाता है ना, वो केवल और केवल सकारात्मकता के दम पे जिया जाता है। जीवन में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमेशा सकारात्मक रहना पड़ता है कि हाँ मैं मेहनत करूँगा और मुझे मिलेगा।
ये सकारात्मक सोच जो नहीं रख सकता वो मन से काम भी नहीं कर सकता और जोश भी नहीं आएगा और सक्सेस भी नहीं हो सकता। नकारात्मक सोच के बैठ दो कि नहीं नहीं मैं तो कर रहा हूँ लेकिन नंबर तो मेरे को नहीं आया है, ये जो सोच कई लोगों की मैंने देखी, तो नहीं आएगा। फिर कहाँ आएगा? तू पक्का सोच के बैठे हो तो नहीं आएगा। कौन देगा फिर नौकरी? आपको नहीं देना। जब आपने सोच ही लिया कि नहीं आएगा तो भगवान फिर कहाँ से देगा? यही बेसिक बात सोच लो। पॉजिटिव तो रहो, कम से कम हर चीज़ में पॉजिटिव होना चाहिए आदमी को। और पॉजिटिव नहीं तो फिर तो बाद में क्या है लेना देना, सब टाइम पास का काम है तो करते रहो, क्या कर लोगे। और मतलब अचंभे की बात है कि चलो नहीं आएगी वैकेंसी, ये सारी बातें नेगेटिव कर लो, फिर क्या करोगे? क्या बकरियां चराने का विचार है क्या मास्टर बनने के बाद, बीएड करने के बाद? वो कर तो वो भी कर लो, कोई बुराई नहीं है, अच्छी कमाई है उसमें भी, कमाई कोई कम थोड़ी है, कर लो। लेकिन फिर उसके बाद में ये क्यों करते हो? किसी दूसरे को ले जा करके नेगेटिव क्यों बनाते हो? पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव क्यों कर लेते हो? बाकी होना तो पूरा पॉजिटिव चाहिए था कि 1 लाख वैकेंसियाँ तो हमारी भी होंगी, करते हैं तैयारी। ये होती है पॉजिटिवनेस और यही होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर तो उसका तो भगवान ही मालिक है, फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि अगर आप में से कोई नेगेटिव है तो निश्चित रूप से आज से पॉजिटिव हो जाएगा और कमेंट करके बताओगे मुझे कि नहीं सर मैं पॉजिटिव हूं और मुझे वैकेंसी लेनी है और मैं तैयारी में लग चुका और लगना है। ये बड़ी बात आपके सामने रहनी चाहिए। टारगेट रखो, मेहनत करो, अचीव करो, कहाँ दिक्कत है? 1-2 साल लग जाएंगे तो कहाँ दिक्कत हो गई? अगर इतना समय नहीं है तो फिर जाओ प्राइवेट जॉब करो, क्यों रुक रहे हो यहाँ? जी, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर इतना धैर्य नहीं है, छोड़ दो इस सेक्टर को, मेरी तो राय यही है फिर। और फिर अपनी तैयारी कर लो, कुछ दूसरा काम धंधा शुरू कर दो। परेशान होने की जरूरत ही क्या है? चारों तरफ का माहौल ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने बिल्कुल भी कहीं नहीं कहा है कि मेरा कोर्स लेना, बिल्कुल भी नहीं कहा है। और आज तो मैं वो नंबर भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, जिनके थ्रू कोर्स दिया जाता है। कोई मतलब नहीं है। मेरा आज का टारगेट विशेष रूप से यही था कि आप अपनी किताब उठा के पढ़ लो, बिल्कुल कोर्स मत लो। नहीं चाहिए मुझे कोर्स, बेचना नहीं है। इस बात की सोच आप में होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ में लाभ है। किसी कहने से, अगर अब तुम अब इतने बड़े हो करके भी किसी कहने में आ रहे हो तो फिर क्या मतलब है? फिर तो आपकी सोच के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर सुसुप्त अवस्था में तो कोई आपको जगा दे कि भाई उठ पढ़, अब उससे बढ़िया कौन हो सकता है? उससे बड़े इंसान तो कोई नहीं हो सकता। और आज की तारीख में जितने भी राजस्थान के जो टीचर आपको बार बार आके मोटिवेट करते हैं वो आपके भगवान से कम नहीं है। मैं अपने आप को तो बाहर रखता हूँ भगवान से, लेकिन उनको मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता जो आकर के आपको ये कह दे कि रे उठ यार पढ़। इससे बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपको अच्छे काम में लगा रहा है। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप पूरा ही पढ़ो। आप अगर आपके पास परिस्थितियां नहीं है तो ठीक है ना, आप जिस परिस्थिति में उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो फिर उठ के पढ़ो, फिर मन लगा के पढ़ो। ये चीज़ हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर हम समय की पूरी बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इस बात को पूरी गंभीरता से लेंगे और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं मानता हूं कि इतने समझदार तो आप हैं, एक उच्च स्तरीय बुद्धि आप सब में है, तभी तो यहाँ हो। ये एक विश्वास, खुद में कॉन्फिडेंस रखा करो। ठीक है ना, अगर खुद में विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं। और खुद को योग्य मान के चला करो कि हम अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। खुद को कमज़ोर मानने वालों का तो कभी कोई वो है ही नहीं कि वो आगे बढ़ पाएंगे। और खुद को अयोग्य मानने वालों का भी कुछ नहीं है। खुद को योग्य मानिए, मेहनत कीजिए, लगातार अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।